नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सर्वे आ रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। दोस्तों, सर्वे में बताया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सर्वे आ रहा है कि बीजेपी की लहर है। हालांकि इन सर्वे कंपनियों के आंकड़े जो हैं लोकसभा के चुनाव में कितने गलत हुए थे आप सबको पता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सर्वे आता है, सर्वे क्या आया है, उसके पहले कुछ बातें थोड़ी सी सुन लीजिए हमारी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया, अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण होता है। कुछ सीटें कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशियों के कारण ही जीतती है और प्रत्याशियों के कारण ही हार जाती है। इन सब चीजों को इग्नोर करके जो सर्वे दिया जा रहा है, लगातार मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। मैनिपुलेट का मतलब है कि आप सोचिए, कह रहे हैं नीतीश तेजस्वी में बेहतर सीएम कौन। आप बताइए, इसका तुक क्या है, इसका तर्क क्या है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री थे? कभी मुख्यमंत्री थे? आप लोग बताइए। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा आप लोग, किस संविधान में लिखा है, संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि कोई किसी भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री होगा? कहीं नहीं लिखा है। उप मुख्यमंत्री बने थे जब भी 17-18 महीना, उसके तौर पर लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं। यहां पर नीतीश बनाम तेजस्वी, तेजस्वी इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं, तो पिछली बार कैसे हार गए चुनाव? एससी वोटर का सर्वे है। अब ये क्या कह रहा है यहां पर, देखो लोगों को कंफ्यूज करना कैसे करता है, देखिएगा। वहां पर अगर नीतीश कुमार को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर इसी सर्वे में कम क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? देखो 46%। अगर बेहतर की बात है, वहां 46% है और यहां पर 16-17% कैसे हैं? बताया जा रहा है कि फरवरी में 18 थे, जून में 17 हो गए, सितंबर में 16 हो गए, अक्टूबर में फिर 16 हो गए। ये कोई तथ्य नहीं है, बकवास, प्योर बकवास। चिराग पासवान को लेकर के देखो, 4% थे, 10%, 10%, 7% हो गए। देखिएगा इस सर्वे में कैसे मैनिपुलेट किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव को लेकर के 41, 35, 37, ये कोई तर्क ही नहीं है। प्रशांत किशोर को लगातार बढ़ा हुआ, आज मैं बता रहा हूं आपको, खाता खुल जाए बड़ी बात है प्रशांत किशोर की पार्टी का। वोट पाएंगे लेकिन खाता नहीं खुलेंगे। लेकिन यहां बता दिया गया कितना, 24%। अरे यार, 24% अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 150, 10, 20, 50 सीटें आनी चाहिए। देख लीजिएगा, खाता खुल जाए बड़ी बात है। एक चीज प्रशांत किशोर खुद कहते हैं, या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोक पोल का सर्वे आया हुआ है। लोक पोल के सर्वे ने दिखाया है कि कैसे कैसे मैंने सर्वे किया है। भागलपुर के जोन में, दरभंगा के जोन में, कोशी के जोन में, मगध में, मुंगेर में, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, पटना। समझिएगा, यहां पर देखिए अलग अलग चीज को बताया भी, इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। जैसे पूर्णिया का इलाका थोड़ा से महागठबंधन के लिए समस्या वाला इसलिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्णिया के इलाके में पप्पू यादव पूरा जोर लगा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव ने पूर्णिया के इलाके में महागठबंधन 1-2 सीटों पर कमजोर पड़ रहा है। अलग अलग एक मैं आपको बता रहा हूं, AIMIM इसमें कहा है, ध्यान दीजिएगा, AIMIM के लिए वीकिंग हैज अलाउड कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोटर बिहाइंड महागठबंधन। ए सेक्शन में देखिएगा, कुशवाहा शिफ्टिंग टुवार्ड महागठबंधन। कुशवाहा वोट जो नीतीश को जा रहा था, वो शिफ्ट कर रहा है किस तरफ, एक एक चीज बताया इसने। पप्पू यादव के संबंध में भी बोला है। पप्पू यादव महागठबंधन के लिए एक असेट साबित हो रहे हैं। देखिएगा,
महागठबंधन क्लियर एडवांटेज है पूर्णिया के इलाके में, बोला है इसने। और अलग अलग इलाके में देखिएगा, यहाँ पर जैसे तिरहुट के इलाके में जनसुराज इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर थोड़ा से उसको अपर कास्ट वोट दे रहे हैं। पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। वैसे भी देखो यहाँ पर भागलपुर के इलाके में 6 से 8 एनडीए, 4 से 5 महागठबंधन इसमें बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी थोड़ा से प्लस होगा महागठबंधन का। अदर को एक वही ओवैसी ही है, एक सीट पर मतलब कुछ सीट पर ओवैसी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी है, 51 जगह निर्दलीय हो सकता है बस। दरभंगा में 15 से 17 सीट एनडीए, 11 से 13 सीट महागठबंधन, 0 सीट अदर। कोसी में दोस्तों 6 से 7 सीट एनडीए, 5 से 6 सीट महागठबंधन, 0 अदर। मगध में 10 से 12 सीट एनडीए, 14 से 16 सीट महागठबंधन, 0 से 1 अदर। मुंगेर में 10 से 11 सीट एनडीए, 10 से 12 सीट महागठबंधन, 0 अदर। पटना में 14 से 16 एनडीए, 26 से 28 महागठबंधन, 0 से 1 अदर। पूर्णिया में दोस्तों 10 से 11 एनडीए, 10 से 11 महागठबंधन, जो 2 से 3 अदर। सारण में दोस्तों यहाँ पर देखिए, सारण में 10 से 11 एनडीए, 12 से 13 महागठबंधन, एक सीट जो है मिलेगी ए ओवैसी को मिलेगी। तिरहुट में 25 से 27, 21 से 22 और 0। ये रहा लोकपोल का सर्वे। लोकपोल का आज एक और सर्वे आ जाएगा शाम को। एनडीए को 105 से लेकर के 114 सीट, 38 से लेकर के 41% वोट मिल रहा है। महागठबंधन को 118 से लेकर 126 सीट, 39 से लेकर के 42% वोट मिल रहा है। अदर को 2 से 5, 12 से लेकर के 16% वोट बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी सर्वे कंपनियां सर्वे दे रही हैं, अधिकतर कंपनियां झूठ बोल रही हैं, फरेब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो नौकरी वाला मुद्दा है उससे महागठबंधन को बढ़त है, ये सच्चाई है। अब जैसे महागठबंधन को लेकर कह रहे थे कि हर घर में नौकरी कैसे देंगे, अब इस पर मांग रहे हैं जवाब, हर घर में नौकरी कैसे मिलेगी? बात सही है, हर घर में नौकरी कैसे मिलेगी? तो भैया ए महाराज, जो एनडीए का शपथ वो आया है घोषणा पत्र, इन्होंने कहा है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। इन्होंने कहा है हर घर में नौकरी, हर घर नौकरी। सोचिएगा, अब आप सोचिए, एनडीए तो पूछ रहा है कहां से पैसवा लाओगे अपने बाबू के घर से, और ए पैसवा कहां से लेकर आएंगे? इनसे पूछिए, इनसे कौन पूछेगा? भाई तेजस्वी ने कहा जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको मिलेगी, हाई स्कूल जो कम से कम पास होगा उसको मिलेगी नौकरी। तो हर घर में तो हाई स्कूल पास नहीं होंगे, तय है। तो आंकड़ा लगभग उसी के इर्द गिर्द आकर टिकेगा। अगर उतने का वादा एक कर रहे हैं, पैसवा पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां से लेकर आएंगे, इनका बाप देगा, तो आप बताइए एनडीए कहां से लेकर आएगा पैसा? इसका मतलब एनडीए वाले झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं जनता के साथ, जनता को धोखा दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? बड़े बड़े विद्वान जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, ये पहुंचे हैं बिहार, बिहार में लगातार डटे हुए हैं और बता रहे हैं कि महागठबंधन यानी कि एमजीबी महागठबंधन को बढ़त है। बढ़त इसलिए है, महागठबंधन ने टिकट बढ़िया बांटा है की बार। टिकट से चुनाव जीता भी जाता है, टिकट से चुनाव हारा भी जाता है। आप अपनी राय को कमेंट करिएगा दोस्तों। नमस्कार।